ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं मैडम क्लास हमारी आज की। क्या पढ़ना है हमें आज? प्रीवियस क्लास में हम क्या पढ़ चुके थे? हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा अपन? वी आर स्टडिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और इसमें अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? हमने पढ़ लिया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या होती है। 4 टाइप पढ़े थे, उनमें से हमने 5 पढ़े थे वैसे तो, लेकिन हमारे अकाउंट के सिलेबस के हिसाब से कितने 4 हैं। तो उनमें से पहला हमने शुरू कर दिया था उसको एक्सप्लेन करना, कौन सा? चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें भी हमने क्या पढ़ लिया कि सब सैक्रिफाइस और गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हम गुडविल की तरफ बढ़े और गुडविल में हमने पढ़ा व्हाट इज गुडविल, हमने पढ़ लिया। और सेकंड कंसेप्ट जो है उसका वो कौन सा है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो हमने शुरू किया। अब गुडविल को जो वैल्यूएट करने लगे तो हमारे पास मेथड कितने आए? 3। कौन कौन से? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। फिर हमने शुरू किया बेटा कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर शुरू हो गई क्या चीज आ गई? 2 तरह की आ गई। कौन कौन से आ गए? सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गए थे। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट को जब पढ़े तो उसमें 3 स्टेप्स में पढ़ना पड़ा हमें। पहले स्टेप में क्या करते हैं? हम नॉर्मल प्रॉफिट बनाते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं बेटा? हम प्रॉफिट का एवरेज करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? उसमें भी कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, तब जाकर हमारे पास क्या आता है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट आता है। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी? वेटेड एवरेज प्रॉफिट की। क्या पढ़ेंगे आज हम? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या है हमारा आज का टॉपिक? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बड़े अच्छे से समझना, तरीके से समझना। देखो ध्यान देना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में भी वही चीज है। 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स? पहली स्टेप क्या है? प्रॉफिट को पहले तो नॉर्मल बनाओ। दूसरी स्टेप क्या है? पहले हमने सिंपल एवरेज निकाला था, अब क्या करना है? वेटेड एवरेज निकालना है। तीसरा क्या है? वही एडजस्टमेंट जो हमें करने होते थे पहले भी सिंपल एवरेज में। सिंपल एवरेज फॉर गुडविल, अब वेटेड एवरेज फॉर गुडविल आ जाएगा। तो कौन कौन सी स्टेप सेम है? स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 सेम है। अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है तो कौन कौन से स्टेप सेम है बेटा? स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 सेम है। बस अंतर किसमें आता है कि पहले हमने सिंपल एवरेज निकाला, और सिंपल एवरेज का फॉर्मूला क्या था बेटा अपना? सिंपल एवरेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर्स। अब वेटेड प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा उस पर ध्यान देते हैं। पहली चीज, सबसे पहली चीज तो कि ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है ना, ये क्या है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट का मॉडिफाइड वर्जन है। जैसे गाड़ियां आती है ना, टॉप मॉडल और उसके नीचे बेस मॉडल होते हैं। बेस मॉडल से ऊपर बढ़ते जाओ, मिड मॉडल, टॉप मॉडल आते हैं ना। तो ये मान लो कि जो सिंपल एवरेज है वो तो कौन सा है? बेस मॉडल है। और वेटेड एवरेज कौन सा है? टॉप मॉडल है तो एवरेज ही। इसमें करते क्या है? इसमें क्या करते हैं? हर ईयर के प्रॉफिट को एक वेट दिया जाता है। क्या किया जाता है? एवरी ईयर के प्रॉफिट को एक वेट दे दिया जाता है, और उसी को फिर हम क्या करते हैं? उससे फिर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करते हैं? बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है। एज पर दिस मेथड ईच ईयर्स प्रॉफिट इज असाइंड अ वेट। हर साल के प्रॉफिट को एक प्रॉपर क्या दे दिया जाएगा? वेट दे दिया जाएगा। कैसे दे दिया जाएगा वो देखते हैं हम। द हाईएस्ट वेट इज इट अटैच्ड टू द प्रॉफिट ऑफ मोस्ट रिसेंट ईयर। 2014, 2015, 2016, 2017, मान लो ये 4 साल है। अब इन 4 सालों में सबसे रिसेंट ईयर कौन सा है? 2017 ये ना, उससे पहले वाला 2016, उससे पहले वाला। तो जैसे जैसे पीछे जाओगे वेट कम होता हुआ चलेगा। टोटल 4 साल है, तो 2017 को हमने वेट दिया 4, उससे पहले वाले को वेट दिया 3, उससे पहले वाले को वेट दिया 2, और उससे पहले वाले को वेट दिया हमने 1। तो वेट किसके अकॉर्डिंग करें? नंबर ऑफ ईयर्स के अकॉर्डिंग। सबसे रिसेंट को वेट क्या दिया जाना? हाईएस्ट वेट। और सबसे पीछे वाले को वेट कौन सा देंगे? हम सबसे लोएस्ट वेट दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा वही बताया गया है आपको कि 10 if profits are given for 2014, 15, 16 and 17 and weighted average profit is to be calculated। तो वेट कैसे दिए जाएंगे? देखो
दो टोटल 4 साल है ना, तो वेट भी 1 2 3 4 ही मिलेंगे। तो 2017 को वेट कौन सा मिलेगा 4, 2016 को 3, 2015 को 2 और 2014 को 1 वेट दिया जाएगा। क्लियर? सबसे रिसेंट ईयर को सबसे इंपॉर्टेंट वेट दिया जाएगा। फिर क्या करते हैं हम, जैसे 2014 का जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसको वेट से मल्टीप्लाई करके वेटेड प्रॉफिट निकाल लेंगे। 2014 का जो प्रॉफिट है नॉर्मल प्रॉफिट, स्टेप 1 को यूज करके क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है अगर आवश्यकता है क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना है इस चीज को, है ना। फिर 2015 का जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसको वेट से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे हम, वेटेड प्रॉफिट। फिर 2016 के का जो प्रॉफिट है नॉर्मल प्रॉफिट उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2016 को जो वेट असाइन हुआ है कितना हुआ, 3 हुआ है ना, तो वो क्या आ जाएगा वेटेड प्रॉफिट। ऐसे 2017 को, मतलब इस तरह से हम क्या निकाल देंगे, वेटेड प्रॉफिट निकाल लेंगे एवरी ईयर का। और उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट का सिंपल सा फंडा क्या है, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। क्या है बेटा, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। याद रह जाएगी चीज, क्या है फॉर्मूला, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। देखते हैं अपन, कुछ और लिखा गया यहां पर। तो देयर आफ्टर ईच ईयर्स प्रॉफिट is multiplied by the weight assigned to it in order to find out product। यहां पर जो वर्ड लिखा है ना बेटा प्रोडक्ट, इसी प्रोडक्ट को आप क्या कह सकते हो, वेटेड प्रॉफिट भी कह सकते हो। हर साल का वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद लिखा है एंड द टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब टोटल ऑफ weighted profits is then divided by the total of weights in order to calculate the weighted average profit। सिंपल सी बात है, क्या करना है, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। क्या आ जाएगा बेटा, किसका फॉर्मूला हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है देखो, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स, या इसको क्या कर सकते हैं हम, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, उसको किससे, नंबर ऑफ परचेज ईयर से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत है? अब एक सिंपल सी बात आपको समझाइए कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट को क्या माना गया है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट से अच्छा माना गया है। क्योंकि यहां पर क्या रिसेंट ईयर का प्रॉफिट ज्यादा इफेक्टिव है ना। 4 साल पहले किसी आदमी ने क्या काम किया, मतलब आज मान लो कोई व्यक्ति 4 साल पहले 10 लाख रुपए कमा के लाया हो और पिछले साल उसने 1 लाख ही कमाए हो, तो ज्यादा महत्व किसका है, पिछले साल वाले का 4 साल वाले का है। तो इसमें यही रीजन है कि हर जो रिसेंट ईयर्स है ना उनको वेटेज बढ़ा दिया जाता है और प्रीवियस ईयर्स का वेटेज कम कर दिया जाता है। इसको पढ़ लेंगे आप। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब काम में लेना है और सिंपल एवरेज प्रॉफिट कम काम में लेना है। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना कि आपके एग्जाम में जो मैं अभी बात बताना जा रहा हूं ना उसको आपको अप्लाई नहीं करना है। आपके एग्जाम में आपको इस चीज को अप्लाई नहीं करना है। ये बता इसलिए रहा हूं कि यहां से निकलने के बाद जब आगे कंपटीशन फील्ड में जाओगे, सीपीटी के या किसी भी तरह के अकाउंट्स के कंपटीशन फील्ड में, तो वहां पर ये चीज काम आती है कि कब तो हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट काम में लेना है और कब हमें कौन सा प्रॉफिट काम में लेना है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट काम में लेना है। बहुत काम में आती है ये चीज। कैसे आती है मैं समझाता हूं आपको कि हम देखो सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ईयर्स लिखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा ईयर 2017, ईयर 2018, ईयर 2019 और ईयर 2020। मैं आपके सामने केस लिख रहा हूं बेटा, कितने, 1, केस 2 और केस 3। 3 केस लिख दिए मैंने आपके सामने। केस नंबर 1 में मैं बात कर रहा हूं कि 2017 का प्रॉफिट 12,000, 2018 का प्रॉफिट 13,000, 2019 का प्रॉफिट 18,000 और 2020 का प्रॉफिट 20,000। केस नंबर 2 में मैंने लिखा कि 2017 का प्रॉफिट 25,000, 2018 का 24,000, 2019 का 20,000 और 2020 का 10,000। केस नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं कि जहां पर पहला प्रॉफिट
20,000, दूसरा 21,000, तीसरा 19,000 और चौथा 23,000। तीनों सिचुएशन में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन ऑल द थ्री सिचुएशंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द थ्री सिचुएशंस? कुछ दिख रहा है क्या? कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, अमाउंट बढ़ कितना रहा है इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है कि हर साल इंक्रीज हो रहा है, हर साल डिक्रीज हो रहा है। यहां पर कोई ट्रेंड नहीं है, कभी बढ़ रहा है या घट रहा है। यहां पर इंक्रीजिंग ट्रेंड है, यहां पर डिक्रीजिंग ट्रेंड तो है ना, यहां पर एक ट्रेंड तो है ना, इसमें कोई ट्रेंड नहीं है। अगर कोई भी ट्रेंड फॉलो हो रहा हो, चाहे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तब तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट काम में लिया जाता है। कौन सा प्रॉफिट काम में लिया जाता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ ट्रेंड, वेदर इट इज इंक्रीजिंग ट्रेंड और वेदर इट इज अ डिक्रीजिंग ट्रेंड। और अगर कहीं भी चेंज हो गया, ट्रेंड अगर ब्रेक हो जाएगा, तो हम कौन सा काम में लेंगे? सिंपल एवरेज प्रॉफिट काम में लेंगे। ये बात याद रह जाएगी, कंफर्म, कोई डाउट नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया बात है फिर यहां तक आपको। तो ये बात समझ में आ गया अपने को, वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, कैसे होता है, सब चीज समझ में आ गई है बेटा? यस और नॉट? कंफर्म। अब देखो आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपकी शीट में क्वेश्चन दिया हुआ है, किससे रिलेटेड? वेटेड एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड है क्या? बताता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे से एक बच्चे ने पूछा वेट से क्या मतलब है पहला प्रॉफिट। देखो बेटा मैंने अभी भी तो बताया, वेट का मतलब क्या है समझना, इंपॉर्टेंस है। यहां पर रिसेंट ईयर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, उससे पहले वाले ईयर को उससे कम इंपॉर्टेंस दी गई है, उससे पहले वाले ईयर को उससे भी कम इंपॉर्टेंस। तभी तो हमने सबसे पिछला ईयर उसको वेट क्या दिया है? 1 दिया है। ऊपर से चल रहे हैं ना 1 2 3 4, क्यों चल रहे हैं? ताकि रिसेंट ईयर को सबसे ज्यादा वेटेज मिल सके, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव हम दिखा सके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे रिसेंट ईयर का प्रॉफिट है। क्लियर? अब देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं, अपन ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ ए फर्म। क्या इंफॉर्मेशन? देखो 2018 का प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है बेटा? 40,000। 2019 का 50,000 और 2020 का 60,000 प्रॉफिट दिया हुआ है ना। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा है हमको प्रॉफिट। नॉन रिकरिंग इनकम, अब देखो ये नॉन रिकरिंग दे दिया ना। नॉन रिकरिंग मतलब जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होती हो, जो कभी कभार होती हो, कभी कभार होगी तो वो एबनॉर्मल ही क्या आएगी। समझने का फर्क है, नाम ही अलग लिख दिया है। नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ ₹4,000 आर इंक्लूडेड, कहां पर? 2019 की प्रॉफिट में 4,000 रुपए क्या है? नॉन रिकरिंग इनकम अवेलेबल है। क्या कर दें इसको? कर देना चाहिए। ठीक है भैया, अगर तुमने कहा है तो कर देते हैं। कितना दे रखा है 2019 का प्रॉफिट हमें? कितना दे रखा है बेटा 2019 का प्रॉफिट? 50,000। क्या कर दें इसमें से? नॉन रिकरिंग इनकम कितनी है? 4,000 लेस कर दें। पहला पॉइंट समझ में आ गया। और क्या लिखा है ध्यान देना, ध्यान से पढ़ना। प्रॉफिट्स ऑफ 2018 have been reduced by ₹6,000 because of goods were destroyed by fire. Abnormal loss। क्या कर देना चाहिए? इसको ऐड कर देना चाहिए। तो 2018 का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बेटा? 40,000। कितना ऐड कर दें? 6,000 ऐड कर दें। 2018 में ऐड होगा ना 6,000, कोई दिक्कत है यहां तक? क्वेश्चन कह रहा है हमने वही तो किया है भाई। 2018 में ऐड करना था, हमने ऐड कर दिया। 2019 में लेस करना था, हमने लेस कर दिया। और क्या लिखा है? गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड, ध्यान से समझना। गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट इज थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर। क्या सोचा गया है कि इनको कब किया जाएगा? फ्यूचर में इनको इंश्योर करवाया जाएगा, फ्यूचर में करवाया जाएगा। एक्सपेंसेस that have not been incurred yet but now been incurred in future. Step number 3 होगा ना। ऐसे खर्चे तो अब तक तो नहीं हो रहे थे, आगे फ्यूचर में होंगे। क्या करेंगे? इनको फ्यूचर में जाके लेस करेंगे, मतलब वेटेड एवरेज निकालने के बाद इनको क्या किया जाएगा?
लेस किया जाएगा। आगे चीज, इंश्योरेंस कितना है 400 पर ईयर, एक ही साल का हमें कम में लेना है, 400 रुपए क्या हो जाएंगे लेस हो जाएंगे। क्लियर, कोई डाउट है यहां तक? और देखो क्या लिखा है, रीजनेबल रिम्यूनरेशन टू द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज ₹6,000 पर ईयर। रीजनेबल रिम्यूनरेशन मतलब फेयर रिम्यूनरेशन, बताया था क्या, लिखाया था कहीं, नोट्स लिखे हैं तुमने? तो फेयर रिम्यूनरेशन कहां लेस करते हैं, स्टेप नंबर 3 में। कहां लेस करते हैं बेटा उसको भी, स्टेप नंबर 3 में। क्लियर, कहां लेस करते हैं उसको भी अपन, स्टेप नंबर 3 में। कोई डाउट है यहां तक? कंफर्म, कोई डाउट नहीं है, स्टेप नंबर 3 में लेस कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट्स ऑफ 2020 इंक्लूड्स ₹5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। 2020 में भी क्या है, 5,000 का प्रॉफिट कौन सा है, जो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है। क्या है, जो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट की इनकम को क्या करना चाहिए, लेस करना चाहिए। तो 2020 की प्रॉफिट कितना दे रखा है, 60,000। इसमें से क्या लेस कर दें बेटा, 5,000 लेस कर दें क्या? तो अब हमारे पास जो प्रॉफिट आया ये कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा, कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। और कितना आ जाएगा बेटा नॉर्मल प्रॉफिट, कितना आ जाएगा 46,000 और 55,000, ये आएगा ना, 46,000 और 55,000। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई डाउट नहीं ना? अब यहां तक तो हमने नया काम क्या किया है, ये तो हमने परसों ही सीख लिया था, सीखा था नहीं सीखा था बेटा, ये काम तो हमने कब सीख लिया था, परसों ही सीख लिया था। यस और नॉट, सीख लिया था ना, इसमें तो कोई नई चीज है ही नहीं। तो नई चीज क्या है, तो नई चीज ये है बेटा, अब क्या लिखा है वो ध्यान देते हैं। गुडविल इज अग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 years। वेट दिया है 2018 को 1, 2019 को 2 और 2020 को 3 दिया है ना बेटा। में क्वेश्चन में वेट नहीं भी दे रखा हो तो भी हमें समझ जाना है, सबसे मतलब ऊपर से नीचे जो लेयर लिखेंगे ना उनको ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 आपको वेट असाइन करते हुए चलना है। यहां तो दे दिया वेट, जरूरी क्वेश्चन में वेट दे रखा हो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट पूछा है तो भी वेट आपको इसी सीक्वेंस में क्या कर देना, असाइन कर देना, क्योंकि हमने पढ़ा है ना मोस्ट रिसेंट ईयर को सबसे हाईएस्ट वेट उससे कम वेट ऊपर दिए जाते हैं। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो हमने पहला काम नॉर्मल प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर लिया, किया कि नहीं किया, नॉर्मल प्रॉफिट तो क्या कर लिया बेटा हमने। तो अब क्या चाहिए, वेटेड प्रॉफिट। क्या चाहिए बेटा अब, तो देखते हैं वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ये वेटेड प्रॉफिट निकल जाएगा, ईयर दे रखे हैं हमें, नॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉफिट की जगह हम क्या लिख देते हैं बेटा यहां पर, नॉर्मल प्रॉफिट। कितना है बेटा 46,000, फिर 46,000, फिर वेट कितना है 1 2 और 3। यस, मैंने आपको याद हो तो कहा भी था कि वेटेड जब पढ़ेंगे तो प्रोडक्ट मेथड याद आ जाएगा। क्या निकालना है, वेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर दो, 46,000 इंटू 1 46,000, 46,000 इंटू 2 92,000 और 55,000 इंटू 3। अरे वाह शाबाश, कौन सी बदाम खा रहा है आजकल, 400 रुपए किलो वाली 700 रुपए किलो वाली है, 1,65,000। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत है बेटा इसमें किसी को? अब हमारा फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट निकालो कितना आएगा, बादाम का असर खत्म है, और गलत निकला तो 6 और 2 8 और 5 13, 4 और 1 5, 9 और 5 9 और 5 14, 14 और 6 20, 0 2 + 1 3। कितना आ गया बेटा, तो 10,000 का बीच में 3,03,000। टोटल वेट कितना आएगा 6, टोटल वेट इनको सबको टोटल कर दो
3 + 2 + 1 कितना आ गया 6। क्लियर? ये तो वेटेड प्रॉफिट निकल गया। हमें क्या निकालना है अब? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। रुको, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला था बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का? टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। कितना आ जाएगा? 50,500। अब ये काम नहीं आएगा, कोई स्टेप नंबर 3 के 2 एडजस्टमेंट दिख रहे हैं अपने को। एक तो फेयर रेम्युनरेशन और एक फ्यूचर एक्सपेंसेस दिख रहा है ना अपने को। तो अब क्या करते हैं बेटा, अगर लिखेंगे क्या किस तरह से इसको? कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल। क्या लिख देंगे अपन? कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल। करें इसको कैलकुलेट, कैसे करेंगे वो देखते हैं अपन। क्या फॉर्मूला है इसका? वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस इंश्योरेंस इन फ्यूचर, फ्यूचर में जो इंश्योरेंस कराओगे वो, और माइनस फेयर रिम्यूनरेशन। ये दो ही चीजें लेस करनी है ना अपने को, क्वेश्चन में ये दो चीजें लिखी है। तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 50,500। इंश्योरेंस कितना है? 400। और फेयर रिम्यूनरेशन कितना है? 6,000। कितना बचेगा भाई? मेरे को बता, पैसे तूने मुझे दिए, उसको थोड़ी ना दिए, वो तो वही मेरे को देना है। 44,100। ठीक, आ गया अपने पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब तो गुडविल कैलकुलेट करनी है। क्या फॉर्मूला था बेटा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, जो कितने हैं? 2। 88,200 आ गई गुडविल। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। चलिए, अब हमारा कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा? ये बताइए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कंप्लीट हो गया ना? यस और नॉट? अब हम बात करते हैं बेटा हमारे अगले प्रोसेस की, जो कौन सा था? सुपर प्रॉफिट। 3 मेथड पढ़े थे ना हमने। कौन कौन से 3 मेथड पढ़े थे हमने? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। मैंने आपको पहले बताया था कैपिटलाइजेशन मेथड कुछ नहीं है, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट का ही एक पार्ट है। यूं समझ सकते हैं अपन। बेसिक मेथड तो हमारे दो ही है। कौन कौन से? एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। अच्छा, इसमें भी दिक्कत है कि सुपर प्रॉफिट पढ़ने के लिए भी एवरेज प्रॉफिट आना चाहिए। बिना एवरेज प्रॉफिट पढ़े सुपर प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस, तो एवरेज प्रॉफिट ही नहीं आता तो सुपर प्रॉफिट का कोई महत्व नहीं रह जाता। जरूरी है वो भी आए, तो एवरेज प्रॉफिट तो सीखना ही पड़ेगा। तो दिमाग में कहीं भी 1-8% भी हो ना, सुपर प्रॉफिट सीख लेते हैं, एवरेज कोई बात ही नहीं आया तो नहीं, उसके बिना तो उसका काम होगा ही नहीं। क्लियर? चलिए, अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है समझना। सुपर प्रॉफिट का मतलब है, सीधा सा मतलब है कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाया, किसकी तुलना में? आप ही के जैसे जो दूसरे बिजनेस कर रहे हैं ना, उनकी तुलना में। मान लो आपका क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। और कपड़े के बिजनेस में माना जाता है कि 10% इन्वेस्टमेंट होता है, वो 10% रिटर्न होता है। कितना मिलता है? कि जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसका 10% रिटर्न आता है। तो इसका मतलब सामान्य स्थिति में अगर आपने 10 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 10 लाख रुपीज, तो आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए होना चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट कितना बनता है? 1 लाख रुपए, लेकिन आपका प्रॉफिट तो 1,50,000 दिखा रहा है। तो 50,000 का क्या हो गया आपका? सुपर प्रॉफिट। क्योंकि आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। उस एक्चुअल प्रॉफिट कह लो चाहे एवरेज प्रॉफिट कह लो, क्योंकि एक साल का देखोगे तो एक्चुअल प्रॉफिट, पिछले कई सालों का आपका ही प्रॉफिट का हमने एवरेज निकाला, तो अभी तो वो आपका ही प्रॉफिट ना। तो पिछले कई सालों में आपने कितना प्रॉफिट कमाया? सपोज एक नॉर्मल प्रॉफिट आपने 1,50,000 कमाया, एवरेज प्रॉफिट क्या है आपका? 1,50,000। और होना कितना चाहिए? 1 लाख।
होना कितना चाहिए, होना चाहिए मतलब नॉर्मली लोग कितना पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल ट्रेंड क्या माना जा रहा है, सब 10% रिटर्न मिल जाती है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 10%। किसकी, कैपिटल एम्प्लॉयड की। मैंने एवरेज सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बोला था, एवरेज प्रॉफिट माइनस, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला तुम्हारे समझ में नहीं आया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। जितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसके ऊपर कितना परसेंट सामान्य बिजनेस जो अदर बिजनेस है वो क्या पैसा कमा रहे हैं। एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, जो पैसा लगाया है उसके ऊपर कितना रिटर्न हमें अवेलेबल हो रहा है। बात समझ में आई। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट क्या है, सरप्लस और excess profit earned by a firm in comparison to average profits earned by other firms। दूसरी फर्म्स की तुलना में हमने कितना ज्यादा पैसा कमाया, वही क्या है हमारा सुपर प्रॉफिट। ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट क्या निकालना तो आता है, और एवरेज प्रॉफिट की भी डेफिनेशन लिख देते हैं, द टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स एंड देन द प्रॉफिट इज नॉन, दिस प्रॉफिट इज नॉन एज क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट। लेकिन सुपर प्रॉफिट की डेफिनेशन नहीं लिख पाते हम। एक नंबर में क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट, तो क्या है बेटा सुपर प्रॉफिट, सरप्लस और एक्सेस प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अदर फर्म्स। क्लियर, कोई डाउट है यहां तक, आगे देखते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया इसका, ध्यान से समझना। अभी मैंने क्या बोला था फॉर्मूला, ये गुडविल का फॉर्मूला है, ये किस चीज का फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज्ड ईयर्स। क्या है फॉर्मूला बेटा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज्ड। किसका फॉर्मूला है, गुडविल कैलकुलेट करना है, किससे, सुपर प्रॉफिट से। तो भाई सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का भी कोई फॉर्मूला है क्या, क्या फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, ध्यान से समझना। क्या लिखा है, क्या बताया था, यही बताया था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो तो हम सीख के आए हैं, पूरी 2 क्लास लग गई उसमें हमारी, लग गई ना। क्या सीख के आए हम कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो तो सीख के आए। अब क्या सीखना है, केवल नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है बेटा, अभी बताया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब एनआरआर। ये क्वेश्चन में मिलेगी हमेशा, इसके लिए परेशान नहीं होना, क्वेश्चन में आपको हमेशा मिलेगी, क्या मिलेगी, एनआरआर मिलेगी अपॉन 100। बस एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि कई बार कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली नहीं देता है, तो इसका एक तरीका याद रखना, कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है ना। और भी थोड़ा सा टिपिकल आ जाए तो इसका एक फॉर्मूला और ध्यान रख लेना, और वो क्या होता है, इक्विटी प्लस रिजर्व्स। अब इक्विटी क्या होती है, रिजर्व्स क्या होते हैं, ये सब चीजें डिटेल में बताएंगे आपको जब हम कंपनी शुरू करेंगे। अभी सिर्फ ये याद रखो कि एक फॉर्मूला है इक्विटी प्लस रिजर्व्स, ठीक है ना। ये आपके नोट्स में हो सकता है फॉर्मूलाज अवेलेबल नहीं हो नीचे वाले, तो या तो इनको याद रखना, लिखना है यहां पर आपको, और अगर नहीं याद आए तो वीडियो देख के वहां से लिख लेना, है ना, क्योंकि नोट्स की पीडीएफ में ये चीजें मेंशन नहीं हो पाएंगी अभी, ठीक है ना। क्लियर है चीज, ध्यान रखना इस चीज को बारे में। फॉर्मूला याद आ गया, क्या फॉर्मूला था बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। किसका फॉर्मूला है ये, अब तो कहां दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना, अब तो पूरी तरह से बात समझ में आ गई अपने को, अब तो कैपिटलाइजेशन में आ गए, बाद में बताएंगे। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है वो क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, कौन सा कर लिया हमने अभी, 7 कर लिया, ये लिख देता हूं, चलो आ जाएगा पीडीएफ में भी। क्या लिखा था हमने, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, और क्या लिखा था, इक्विटी प्लस रिजर्व्स, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अपन, ये तो कैपिटलाइजेशन मेथड आ गया, इसको समझाते हैं अभी। उसके पहले क्वेश्चन देखो, क्या लिखा है क्वेश्चन में,
क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या लिखा है? कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म, कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया बेटा? 3 लाख रुपए। कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया? 3 लाख रुपए। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? अब देखो मिल गया ना सारी जानकारी की नहीं मिली? ये क्या है? एनआरआर। ये क्या है? एनआरआर। ये क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। आ गई? चलो बहुत अच्छी बात है। एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है, कितना है? लेकिन साथ में क्या लिख दिया? आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस। हम जोड़ देंगे, इतना ही तो काम करना है, एबनॉर्मल लॉस को जोड़ देंगे, बस बात खत्म। चलो अपना ये काम तो हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्या करना है? गुडविल कैलकुलेट करने कैसे? 5 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट्स। देखो क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो पूरा तरीके से करोगे। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए हमें, किसके लिए? गुडविल वैल्यूएट करने के लिए। जिसके लिए तरीका क्या था हमारा? हमें एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 41,000, इसमें क्या जोड़ेंगे हम? एबनॉर्मल लॉस। तो कितना आ जाएगा बेटा? 43,000। क्लियर? गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटू 5 ईयर्स परचेज है ना। गुडविल क्या कह रहा है हमसे? सुपर प्रॉफिट का 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन सबके पास है ना बेटा? है ना? केवल ऋषभ के पास नहीं होंगे, अभी ले जाना फिर मेरे से अभी। सुपर प्रॉफिट इंटू 5। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है हमारा? एवरेज प्रॉफिट जो तो आ गया, माइनस, तो क्या कैलकुलेट करना है हमें? नॉर्मल प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको? तो फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। तो क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है बेटा, कितनी है? 3 लाख। और एनआरआर दे रखा है क्या? कितना है? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 30,000 आ गया। 30,000 क्या आ गया? अब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी है और हमारे पास क्या है? दोनों चीजें आ गई ना अपने पास। अब तो फिर सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट 43,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 30,000। कितना आ गया बेटा सुपर प्रॉफिट? 13,000। और गुडविल कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी गुडविल? सुपर प्रॉफिट इंटू 5। खत्म। है कोई डाउट? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सिंपल ही है ना। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि सबसे टफ क्वेश्चन है। कंप्लीट करिए इसको। क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि एवरेज नेट प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय एबीसी फर्म आर ₹1 लाख पर ईयर। एवरेज प्रॉफिट मिल गया, कितना है? 1 लाख रुपए। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मिल गया ना बेटा आपको? एवरेज प्रॉफिट मिल गया हमको, कितना है? 1 लाख रुपए। ये आ गया यहां पर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ये आ गई क्या? 5 लाख रुपए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस इज 15%। एनआरआर। रिम्यूनरेशन दे रखा है 10,000। क्या करना है हमें? गुडविल पता करनी है कैसे? 2 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट तो कितना दिया हुआ है? 1 लाख। लेकिन हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा? एवरेज प्रॉफिट फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो कितना आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस रिम्यूनरेशन। तो कितना आ गया बेटा? ये 90,000। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, गुडविल का फॉर्मूला तो सुपर प्रॉफिट इंटू हो ही जाएगा। यहां पर हमारे पास सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा अब? जिसका फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 5 लाख। एनआरआर 15%, कितना आ गया? 75,000। अब क्या निकाल दे बेटा अपन? सुपर प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कितना आ जाएगा बेटा? 15,000। 15,000 क्या आ गया आपका? सुपर प्रॉफिट। तो अब क्या चाहिए हमें? गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गुडविल का फॉर्मूला तो लिखा हुआ ही हमने। कितना लिखा हुआ है बेटा? सुपर प्रॉफिट इंटू 2।
तो गुडविल की वैल्यू क्या आ जाएगी 30,000। किस किस में गलत है ध्यान दो, इसी में से देख लेते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड और देख लेते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड सिर्फ दो तरह का है, एक तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन और एक एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। सिर्फ ये याद रखना है हमको कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर हम एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, कैपिटलाइजेशन मेथड में किसका, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का। और अगर हम कैपिटलाइजेशन किसका करें बेटा, सुपर प्रॉफिट का, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही है। टिल देन थैंक यू क्लास।